शिवपुरी जिले के प्रत्येक गांव में बीजेपी सरकार निकालेगी अपनी योजनाओं की विकास यात्रा। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शिवपुरी के गांवों में आगामी 5 फरवरी से विकास यात्रा निकाली जाएगी और अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ हितग्राहियों को मिली योजनाओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली जाएगी। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत दी गई है। वहीं कांग्रेस के द्वारा बजट का अवलोकन नहीं किया गया है और बिना देखे ही कांग्रेस बजट को गरीब विरोधी बता रही है। आपके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या मतलब है? हमने बजट के बारे में भी बताया। बजट में जो गांव गरीब किसानों के लिए, उन्नति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार परक बजट है और उस संबंध में हमने आज सभी पत्रकारों से चर्चा की है। विपक्ष ये कहता है ये सब चुनावी बजट है, इसमें आम जनता का कोई लाभ नहीं है, न शिक्षा पे, न बेरोजगारी पे, न महंगाई पे कोई चर्चा नहीं की। विपक्ष का कहना ये गलत है। इसमें विपक्ष जो कह रहा है उसने ठीक ढंग से उसके बजट का अवलोकन भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कई हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं के बारे में बताया और आगामी 25 वर्षों का खाका विकास का इस बजट में खुला गया है। एक और महिला सशक्तिकरण का, किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक के जो है बात मैंने अभी आपको बताई है, कितने लाभ दिए जा रहे हैं। सभी प्रकार की जो है व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने इस बजट में सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट इसको कहा गया। तो महंगाई पर और बेरोजगारी पर कम करने को लेकर चर्चा नहीं की गई? नहीं, दोनों ही है। महंगाई और बेरोजगारी पर भी नियंत्रण है। अगर महंगाई बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है तो वह भी नियंत्रण ही है। और बेरोजगारों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टैंड अप स्टार्टअप की भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं। सभी युवाओं को काम में लग सके, ऐसे MSME भी प्रारंभ किए जा रहे हैं और सभी जगह गाँवों में भी विकास के लिए युवाओं को रोजगार मिल सके, इसकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मैंने आपको पत्रक भी इस प्रकार का बांटा दिया। इसमें सस्ता जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सामान है वगैरह है जो आम इस्तेमाल में नहीं आते रोजमर्रा में, इन चीज़ों को इस्तेमाल मतलब सस्ता किया गया। जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाए। नहीं, ये कहना गलत है कि आम जरूरत जो भी चीज़ है वो सब ज़रूरत की चीज़ें ही है और सभी आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस पर ध्यान रखा गया है। पेट्रोल, गैस, जनरली तेल जो आम उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, नहीं सभी चीज़ें आम अब इलेक्ट्रॉनिक भी की जाती है। आपने देखा होगा घर में प्रत्येक चीज़ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और सबका जो है उसमें ध्यान रखा गया है। ऐसा कहना गलत है कि आम चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास यात्रा जो गाँवों में चौपालों तक अधिकारी वर्ग पहुँचेंगे तो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जिनको मिला है उनके हित लाभ भी वितरण करेंगे। मौके पर समस्याएं भी पता लगेंगी और समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का भी प्रयास होगा, जिससे योजनाओं का सही लाभ सही दिशा में पहुंच सके, ये उद्देश्य रखा गया। धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की स्थापना का निर्णय लिया है। विद्यालय स्थापित करने के लिए अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य और अभी बजट आया है केंद्र सरकार का, उसके विषय में हम आपसे चर्चा करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। यह जो बजट आया है ये बजट सर्वसमावेशी बजट है। गांव, गरीब, किसान सबका इसमें ध्यान रखा गया है और यह सर्वसमावेशी है। सप्तऋषि प्राथमिकताएं इसमें दी गई हैं। इसमें सर्व समावेशी के साथ लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना इत्यादि महत्वपूर्ण हमारे इसमें विषयों को रखा गया है। और जो अभी तक आज़ाद भारत के बाद ये बजट विकासगामी बजट है और आगामी 25 वर्षों के लिए एक नई रूपरेखा खड़ी करेगा ये बजट। देश के लिए, विकास के लिए नए नए रास्ते इस बजट के बाद निकलने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पुरानी टैक्स व्यवस्था थी उसको भी परिवर्तित किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर
कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपने देखा है कि पिछले समय में और पिछले बजट में इतनी राहत कभी प्रदान नहीं की गई है। हमने देखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की भी स्थापना की गई है और मोटे अनाजों को भारतवर्ष में, क्योंकि हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण हमारे यहाँ मोटा अनाज काफ़ी मात्रा में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में भी, गांवों में भी आदिकाल से ही इसकी खेती होती आई है। लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। इससे मार्जिनल फार्मर, छोटे लघु किसानों को भी उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी हमारे मोटे अनाज की कीमतों की वृद्धि होगी और मोटे अनाज की योगा के साथ स्वास्थ्य लाभ, मोटा अनाज खाएं और स्वस्थ रहें, ये स्लोगन भी अब सब जगह चलने वाला है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।